H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। मामलों में बढ़ोतरी के बाद इससे हुई 2 लोगों की मौत ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को इससे सावधान रहने की हिदायत दी गई है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पटना में महिला मरीज भी मिली है। वहीं पटना सिटी के अगमकुआं स्थित RMRI रिसर्च सेंटर में वायरस की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडेय ने बताया कि अभी खांसी सर्दी बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं लोग भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर घबराए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वायरस की जांच रिपोर्ट आने में करीब 48 घंटे लग रहे हैं। अभी तक एक महिला मरीज में वायरस की पुष्टि हुई है और हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर में एक्सपर्ट की टीम वायरस की जांच में लगी हुई है। वहीं इस वायरस से बचने के लिए कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। सैंपल आया है, उसी में एक पॉजिटिव आया है, एक महिला का पॉजिटिव, वो भी ठीक हो गया है H3N2 का। और किट हम लोग को NIV पुणे से प्रोवाइड होता है। और हम लोग 48 आवर्स में रिपोर्ट दे देते हैं, 2 दिन में। कितने जांच हो रही है अभी तक? अभी तक 21 सैंपल हो चुका है। क्या कुछ प्रोसीजर है जांच करने का? प्रोसीजर है, सैंपल हम लोग क्लिनिशियन अपना सिम्टम के अनुसार, बुखार सर्दी खांसी बुखार होगा तो वो देख के फिर हम लोग को NMCH PMCH RMRI का OPD इवन एम्स पटना से भी आया है सैंपल। तो हम लोग टोटल इकट्ठा 25 सैंपल होने से उसको हम लोग फिर लगाते हैं, RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। RNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर RT-PCR लगाते हैं। प्रतिदिन कितने कोरोना का देखा जाए तो कोरोना की जो जांच होती थी उसकी रिपोर्ट और इसकी रिपोर्ट में क्या कुछ डिफरेंस आ रहे हैं? कोरोना थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल है, माने कोरोना थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है। इसमें यह है कि पहले हम लोग को इन्फ्लुएंजा जांच करनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग को एक और PCR लगाना पड़ता है जिससे हम लोग सब टाइपिंग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सी स्पीशीज है, H1 है, H1N1 है या H3। यानी एक रिपोर्ट आने में 48 आवर्स। नहीं, इसलिए 2 दिन से पहले लग जाता है, पर हम लोग रिपोर्ट उसके बाद करते हैं। ज़्यादा क्या नाम 48 है? आवर्स में हम लोग रिपोर्ट दे देते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गणेश चंद्र साहू, कौन है? डॉक्टर कमल मेरा साइंटिस्ट है, मैं डिपार्टमेंट HOD हूँ। इन्फ्लुएंजा का जांच कर रहे थे। अभी रिसेंटली OPD से जो केसेस कुछ आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा का जांच किया और उसमें एक केस पॉजिटिव आई। अभी हम लोगों के पास जो किट है उसके आधार पर हम लोग कुछ जांच कर सकते हैं, लेकिन समुचित जांच बहुत ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए हम लोग अपने केंद्र से मांगेंगे, ICMR से मांगेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि जो केसेस आ रहे हैं, अभी ज़्यादा सर्दी खांसी के केसेस आ रहे हैं, उसमें H3N2 के केसेस नगण्य हैं, नहीं के बराबर हैं लगभग। ये रूटीन इस समय जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा 3 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा A, B और C। तो इन्फ्लुएंजा A का ही वेराइटी H3N2 है। तो अभी तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं जिसके आधार पर कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। कौन सी वैरायटी से ज़्यादा खतरनाक है? इसमें जो इन्फ्लुएंजा A होता है उसमें अलग अलग वेरिएंट होता है, जैसे H1N1 था पहले, अभी H3N2 है। तो H3N2 थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन दिक्कत ऐसे मरीजों को होता है जिसमें ILD है पहले से, माने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है पहले से, या बहुत उम्र के मरीज हैं, जैसे कि अगर 70+ हैं या बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं,
तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या अगर कोमॉर्बिडिटी उसके साथ है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इम्यूनिटी कम होती है। क्या लक्षण इसके नज़र आ रहे हैं? लक्षण जैसे खांसी हो गया बहुत ज़्यादा दिन तक, ड्राई कॉफ हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जो कोरोना टाइप का ही लक्षण रहता है। तो ये रूटीन भी अभी इन्फ्लुएंजा जो कि नॉर्मली ठीक हो जा रहा है वैसे वाला इन्फ्लुएंजा है, लेकिन कुछ केसेस में, 1 या 2 केसेस में इस टाइप से दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने बताया कि कोमॉर्बिडिटी चाहिए, एक्सट्रीम्स ऑफ एज चाहिए, उसमें ऐसे सिचुएशन में ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जांच की बात की जाए तो आरएमआई सेंटर में किस तरह से व्यवस्था की गई है? हमारे पास जो किट है उससे हम लोग रूटीन केसेस जो आ रहे हैं, जो हमारे ओपीडी से चाहे दूसरे एनएमसीएच के ओपीडी से, उसमें कुछ केसेस हम लोग को मिले हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले वीक कम से कम 25 जांच किए, उसमें एक ही केस पॉजिटिव आया, इसमें वो भी ठीक हो गई, वो लड़की भी पूरी तरह से ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी हुई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया इसमें? ये तो गाइडलाइन है आईसीएमआर का, जिसमें दिया गया है कि मास्क लगा के चलें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, इत्यादि इस टाइप की कुछ, अपना पानी खूब पिएं।